जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है और उनका जन्म राम की सहायता करने के लिए हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी राम को बहुत प्रिय हैं और उन 7 मनुष्यों के अंदर आते हैं जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ था। हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं होता और जो सच्चा भक्त है वो लाभ की चिंता भी नहीं करता है। और भगवान भी किसी तरीके के भूखे नहीं, सिर्फ वो भक्त की भावना देखते हैं कि किस भावना से भक्त ने उनको याद किया है, उनकी पूजा अर्चना की है। फिर भी कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हुए जो है कि हमारी क्या समस्या है, हमारी क्या मनोकामना है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए, किस समस्या के लिए हमें हनुमान जी की पूजा आराधना कैसे करनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप किसी बड़े संकट में हैं तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप उनको जो है ये चीजें चढ़ाएं, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी को जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसके 2 भाग हैं। पहली है खाद्य सामग्री और दूसरी है पूजा सामग्री। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानते हैं कि ये कौन सी चीजें किस मनोकामना की पूर्ति के लिए, किस समस्या के लिए हनुमान जी को चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि कोई 5 मंगलवार हनुमान जी को ये नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। 9वीं चीज आती है रोट या रोट। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनोवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का भूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है और इसे हम पुआ भी कह सकते हैं। बहुत लोग इसको पुआ भी बोलते हैं। कुछ जगह इसे सेक कर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। ये रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 10वीं चीज आती है पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, खोपरा गेट पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में कुछ खास सामग्रियों का होना बहुत जरूरी होता है। इन सामग्रियों का प्रयोग हम अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। अभी तक जो आपने जाना ये थी खाद्य सामग्री। अब हम जानते हैं कि पूजन की कौन सी सामग्री होती है। जो पूजा सामग्री है इसका प्रयोग हम अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे करें। पहली चीज आती है इसमें आटे का दीपक। दोस्तों, यदि आप कर्ज से डूबे हुए हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 3 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। दूसरी चीज आती है पूजन सामग्री में सिंदूर। हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। यदि आपका कोई बिगड़ा काम है तो वो भी बन जाएगा यदि आप घी के साथ हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तीसरी चीज आती है चमेली का तेल और फूल। चमेली का तेल चढ़ाने से हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए मनचाहा वरदान संकट मोचन से। दूसरी चीज आती है लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी अति पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है।
सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इस उपाय से संकट दूर होगा और धन की प्राप्ति होगी। ये उपाय आप शनिवार के दिन करें। और यदि मंगल के दिन आप संकट मोचन की पूजा आराधना करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या नहीं भी करते तो भी कपूर के साथ जो है लौंग जला करके उनकी आरती करें। इससे भी आपकी सारी समस्या दूर होगी। तीसरी चीज आती है नारियल। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांध दें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम आपको 11 मंगलवार करना है। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नजर भी नहीं लगती है। चौथी चीज आती है गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी को गुड़ चना बहुत प्रिय है और मंगल और शनिवार को जो है भगवान जी को जो है गुड़ और चना का प्रसाद अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो चढ़ाया ही जाता है। ये मंगल का उपाय भी है, इससे मंगल दोष मिटता है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगल दोष है तो आप ये उपाय जरूर करें। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी की गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, खाद्य सामग्री में चौथी चीज आती है गुड़ और चना। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो चढ़ाया ही जाता है और उनको अति प्रिय भी है और ये मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है और कुछ चढ़ाने की, तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पांचवी चीज आती है इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपने लड्डू, बूंदी, गुड़, चना तो सुना होगा कि हनुमान जी को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हनुमान जी को इमरती भी बहुत ही प्रिय है और हनुमान जी को इमरती को भोग स्वरूप अर्पित करने पर वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी समस्या है, उस समस्या को तुरंत ही उसका समाधान आपके सामने आएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। बस हनुमान जी को आप इमरती चढ़ा दीजिए। चौथी चीज आती है लड्डू। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, पर लड्डू भी 3 तरह के लड्डू होते हैं जो उनको पसंद है। एक केसरिया बूंदी का लड्डू होता है, दूसरा बेसन के लड्डू होते हैं और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी को यदि हम लड्डू चढ़ाते हैं तो हमें वो मनचाहा वरदान देते हैं। लड्डू चढ़ाने से अशुभ ग्रह भी काबू में रहते हैं। 7वीं चीज आती है केसर भात। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। यदि कोई 5 मंगलवार हनुमान जी को ये नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। 9वीं चीज आती है रोट या रोट। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनोवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का भूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है और इसे हम पुआ भी कह सकते हैं। बहुत लोग इसको पुआ भी बोलते हैं। कुछ जगह इसे सेक कर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। ये रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 10वीं चीज आती है पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, खोपरा गेट पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में कुछ खास सामग्रियों का होना बहुत जरूरी होता है। इन सामग्रियों का प्रयोग हम अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। अभी तक जो आपने जाना ये थी खाद्य सामग्री। अब हम जानते हैं कि पूजन की कौन सी सामग्री होती है। जो पूजा सामग्री है इसका प्रयोग हम अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे करें। पहली चीज आती है इसमें आटे का दीपक।
दोस्तों, यदि आप कर्ज से डूबे हुए हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 3 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। दूसरी चीज आती है पूजन सामग्री में सिंदूर। हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। यदि आपका कोई बिगड़ा काम है तो वो भी बन जाएगा यदि आप घी के साथ हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तीसरी चीज आती है चमेली का तेल और चमेली का फूल। चमेली का तेल चढ़ाने से हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर और यदि आप चमेली का पुष्प भी उनको अर्पित करते हैं तो इससे हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहु का आप पाठ करें। जो दीपक आप जलाएं उस दीपक में जो है चमेली का तेल डालें। चमेली के तेल से उस दीपक को जलाएं और हनुमान बाहु का पाठ करें। तो इससे यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिन से बीमार चल रहा है, कोई उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। 5 बत्तियों वाले दिए में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाएं और हनुमान जी के सम्मुख शनिवार रात्रि में चौमुखा दीपक जलाएं। ये उपाय नियमित रूप से करने पर आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। अगली चीज आती है ध्वजा चढ़ाना। हनुमान जी को यूं तो लाल या केसरिया ध्वज या झंडा चढ़ाया जाता है किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु। ध्वज चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। ये झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। 5वीं चीज आती है तुलसी की माला। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाते हैं तो इससे आपको धन लाभ होगा। यदि आप प्रतिदिन बासी मुंह तुलसी की पत्तियों का सेवन करते हैं तो कैंसर नहीं होता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो सफेद दाग नहीं होने देता और यदि सफेद दाग है तो उससे भी राहत मिलती है। धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगता है। 6वीं चीज आती है जनेऊ। हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं जिसको हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाया जाता है। 7वीं चीज आती है राम नाम। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे भी हनुमान जी की प्रसन्नता बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। 8वीं चीज आती है पीले रंग के फूल। हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना आप प्रारंभ करें। यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप इसकी शुरुआत जो है हनुमान जयंती से करें। मंगलवार से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आप हनुमान जयंती से करें तो बहुत ही शुभ होगा। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख प्राप्त होते हैं। 9वीं चीज आती है लाल चंदन या केसर। हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पर इसे लगा दें। ऐसा कम से कम आप 11 मंगलवार को करें।
और इस दौरान घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे ग्रह क्लेश दूर होगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। लाल चंदन घिसा हुआ चाहिए, बाजार से लाया हुआ नहीं, जो पाउडर रूप में मिलता है वो नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर चंदन होता है वो घिसा लकड़ी का होता है, लकड़ी, और उसको जो हम सिल में घिसते हैं वो वाला चंदन होना चाहिए। वो चंदन हमको अर्पित करना है। 10वीं चीज आती है लाल लंगोट। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाकर लाल लंगोट अर्पित करें। यानी चमेली के तेल का दीपक भी जलाना है और आपको लाल लंगोट भी अर्पित करना है। दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, और अगर कोई संकट है तो वो मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में भूत पिशाच, शनि बाधा और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। दोस्तों, हनुमान जी से संबंधित ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय संकट मोचन।